हेलो चिल्ड्रन, आज हम पढ़ेंगे रीजनिंग वर्कबुक फॉर क्लास 5 की चैप्टर 7 है पजल टेस्ट। ओके, सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज सौरभ इज द फादर ऑफ संदीप इज द फादर ऑफ आयुषी एंड आयुषी इज द सिस्टर ऑफ प्रतीक। हाउ इज सौरभ रिलेटेड टू आयुषी? सौरभ एंड आयुषी के रिलेशन हमें पूछ रही है, तो आप बताओ कि संदीप के पापा कौन है? सौरभ, करेक्ट है। एंड आयुषी के पापा कौन है? संदीप। तो आयुषी के पापा संदीप के पापा कौन है? सौरभ। तो आयुषी के पापा मीन संदीप के पापा और आयुषी में क्या रिलेशन होगी? आयुषी के पापा कौन होंगे? ग्रैंडफादर होंगे ना। आयुषी के ग्रैंडफादर कौन हुए? पापा के पापा। तो पापा उसके संदीप है और संदीप के पापा कौन है? सौरभ है। तो सौरभ और आयुषी में क्या रिलेशन हुई? ग्रैंडफादर की हुई ना। तो हाउ इज सौरभ रिलेटेड टू आयुषी? यही है ना हमारा क्वेश्चन। तो सौरभ और आयुषी में क्या रिलेशन है? आयुषी के ग्रैंडफादर है सौरभ। ओके, सो ग्रैंडफादर, that is in option A. So option A is the right option for question number 1. Now our next question is question number 2. How many different possible combinations of one postcard and one stamp each can be formed from the given postcard and one stamps? Okay, हमें यहाँ पे बताना है कितने पॉसिबल कम्बिनेशंस होंगे वन पोस्ट कार्ड एंड वन स्टैम्प के। ओके, तो इसमें क्या करना है, जो कितने पोस्ट कार्ड है? 3 पोस्ट कार्ड है, तो हमने काउंट कर लिया 1 2 3। और स्टैम्प्स कितने हैं? स्टैम्प्स है 1 2 3 4 5 6। तो जितने भी स्टैम्प्स हैं उसका हमें मल्टीप्लाई कर देना है। नंबर ऑफ पोस्ट कार्ड इज इक्वल टू 3, नंबर ऑफ स्टैम्प्स इज इक्वल टू 6। क्या लिखना है हमें? नंबर ऑफ पोस्ट कार्ड इज इक्वल टू 3, नंबर ऑफ स्टैम्प्स इज इक्वल टू 6 एंड नंबर ऑफ पॉसिबल कॉम्बिनेशंस फॉर वन पोस्ट कार्ड एंड वन स्टैम्प्स इज इक्वल टू 18। क्या है हमारा? नंबर ऑफ पॉसिबल कॉम्बिनेशंस फॉर वन पोस्ट कार्ड एंड वन स्टैम्प इज इक्वल टू 3 क्रॉस 6 इज इक्वल टू 18। क्लियर है? सो 18 इज इन ऑप्शन डी। सो ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 2. नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3. Introducing a woman, a boy says she is the mother of my sister's only brother. How is that woman related to that boy? एक women को introduce करते हुए एक boy कह रहा है कि she is the mother of, वो माँ है, but वो किसकी माँ है? My sister's only brother. Sister's only brother ये क्या present कर रहा है? Boy himself. Sisters का brother means वो बॉय खुद को ही तो कह रहा है, वो बॉय खुद ही है। यहाँ पर क्या सिस्टर्स ओनली ब्रदर है? बॉय हिमसेल्फ। तो वो किसकी माँ है? बॉय हिमसेल्फ, वो खुद बॉय की ही तो वो माँ है ना। तो वीमेन, तो हाउ इज डैट वीमेन रिलेटेड टू बॉय? तो वीमेन उस बॉय से कैसे रिलेटेड हुई? क्यों? बॉय की वो मदर है, तो वीमेन क्या हुई? वो मदर ही तो हुई। सो ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 3. Now our next question is question number 4. Read the given information carefully and answer the questions that follows. Okay, इसमें बहुत सारे 4 ऑप्शंस है। आकाश फेवरेट सब्जेक्ट आर मैथ्स एंड साइंस, नेहाज फेवरेट सब्जेक्ट इज इंग्लिश, कार्तिक्स फेवरेट सब्जेक्ट आर हिंदी, साइंस एंड इंग्लिश, सुधाज फेवरेट सब्जेक्ट्स आर साइंस एंड हिंदी, विच सब्जेक्ट इज द मोस्ट फेवरेट अमंग द 4 स्टूडेंट्स। ओके, तो इस क्वेश्चन के लिए हम पहले क्या करते हैं, एक छोटा सा चैट बना लेते हैं। ओके, तो टोटल स्टूडेंट कितने हैं? टोटल स्टूडेंट है आकाश, फिर कौन है? नेहा, फिर कौन है? कार्तिक्स। ओके, इस तरीके से बनाने पर बिल्कुल क्लियर हो जाता है हमारा। एंड सुधा। ओके, और सब्जेक्ट कितने हैं? सब्जेक्ट हैं मैथ। ओके, मैथ, फिर कौन से सब्जेक्ट है? साइंस, फिर है इंग्लिश, फिर इंग्लिश है, फिर हिंदी है। मैथ, साइंस, इंग्लिश, हिंदी। और भी कोई सब्जेक्ट है? नहीं, मैथ, साइंस, इंग्लिश, हिंदी, बस 4 सब्जेक्ट ही हैं। ओके, तो इसके लिए ऐसे अगर आप क्लियर करके बना लोगे ना तो बिल्कुल क्लियर से हो जाएगा कि कितने स्टूडेंट ने कितने सब्जेक्ट को लाइक किया, प्रेफर किया या फिर फेवरेट है। ओके, तो क्या आकाश फेवरेट सब्जेक्ट आर मैथ एंड साइंस? आकाश का फेवरेट सब्जेक्ट क्या है? मैथ है ना, मैथ एंड साइंस। क्लियर है? फिर नेहाज फेवरेट सब्जेक्ट इज इंग्लिश, नेहा की फेवरेट सब्जेक्ट क्या है? इंग्लिश। ओके,
कार्तिक फेवरेट सब्जेक्ट है हिंदी, साइंस एंड इंग्लिश। कार्तिक के 3 फेवरेट सब्जेक्ट है, हिंदी है एंड साइंस है एंड इंग्लिश है। क्लियर है। फिर क्या है, सुधाज फेवरेट सब्जेक्ट है साइंस एंड हिंदी। सुधा का फेवरेट सब्जेक्ट है साइंस एंड हिंदी। ओके, तो क्या विच सब्जेक्ट इज द मोस्ट फेवरेट अमॉन्ग द 4 स्टूडेंट्स। ओके, इसमें पूछ रहा है कि कौन सा ऐसा सब्जेक्ट है जो ज़्यादा स्टूडेंट का फेवरेट है। तो देखो, जिस सब्जेक्ट में सबसे ज़्यादा टिक है वही सबसे ज़्यादा फेवरेट होगा ना। तो मैथ्स में कितने टिक है, मैथ्स में तो ओनली 1 टिक है ना, मैथ्स में ओनली 1 टिक है। साइंस में देखो, साइंस में 3 टिक है, इंग्लिश में 2 है और हिंदी में भी 2 है। तो सबसे ज़्यादा टिक कौन से सब्जेक्ट में है, साइंस में है ना, साइंस में। तो साइंस जो है सो मोस्ट फेवरेट सब्जेक्ट हो गया स्टूडेंट का। ओके, सो साइंस इज द राइट आंसर। सो साइंस इज इन ऑप्शन ए। सो ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 4. Now our next question is question number 5. How many different possible combinations of one doll and one robot each can be found from the given dolls and robots? Okay, one doll and one robot के लिए हमें पूछ रहा है। तो इस क्वेश्चन में क्या होगा, नंबर ऑफ डॉल्स इज इक्वल टू क्या है 1 2 3 4 5। नंबर ऑफ डॉल्स इज इक्वल टू 5 एंड नंबर ऑफ रोबोट इज इक्वल टू 5। ओके, नंबर ऑफ रोबोट इज इक्वल टू भी क्या है 5। तो नंबर ऑफ पॉसिबल कॉम्बिनेशंस फॉर 1 डॉल एंड 1 रोबोट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 क्रॉस 5 इज इक्वल टू 25। मैंने क्या बोला, नंबर ऑफ डॉल्स इज इक्वल टू 5, नंबर ऑफ रोबोट्स इज इक्वल टू 5, नंबर ऑफ पॉसिबल कॉम्बिनेशंस फॉर 1 डॉल एंड 1 रोबोट इज इक्वल टू 5 क्रॉस 5 इज इक्वल टू 25. So 25 is in option C. So option C is the right option for question number 5. Now our next question is question number 6. Lalit is the brother of Asif. Asif is the brother of Suman and Suman is the sister of Nisa. How is Lalit related to Nisha? Okay, यहाँ पर क्या है, ललित इज द ब्रदर ऑफ आसिफ एंड आसिफ इज द ब्रदर ऑफ सुमन। तो आसिफ जो है, आसिफ इज ब्रदर ऑफ बोथ ललित एंड सुमन, ब्रदर ऑफ बोथ ललित एंड सुमन। ओके, ललित एंड सुमन। आसिफ क्योंकि यहाँ पर दिया हुआ ना क्लियरली कि ललित ब्रदर है आसिफ का और आसिफ ब्रदर है सुमन का। तो आसिफ इज ब्रदर ऑफ बोथ ललित एंड सुमन। ओके, तो आसिफ एंड ललित दोनों एंड सुमन, ये तीनों सिबलिंग्स हुए ना, ये दोनों बॉय है, आसिफ ललित एंड सुमन गर्ल है। ओके, तो ये तीनों तो सिबलिंग है, मीन्स आपस में ये लोग भाई बहन ही है। ओके, आसिफ ललित एंड सुमन। क्लियर है। एंड फिर क्या, सुमन इज द सिस्टर ऑफ निशा। सुमन इज सिस्टर ऑफ निशा। सुमन इज सिस्टर ऑफ निशा। देन हाउ इज ललित रिलेटेड टू निशा। देन हाउ ललित कैसे रिलेट होगी निशा से। तो देखो, आसिफ ललित एंड सुमन ये सब भाई बहन है, सिबलिंग्स है। ओके, देन सुमन इज सिस्टर ऑफ निशा। सुमन अगर इसकी ललित की सिस्टर है, सुमन अगर आसिफ की सिस्टर है और सुमन की सिस्टर अगर निशा है, सुमन की सिस्टर अगर निशा है तो निशा भी तो सिस्टर होगी ना ललित की, आसिफ की, है ना, क्योंकि सुमन इन दोनों की सिस्टर है और सुमन की सिस्टर निशा है तो निशा भी सिस्टर होगी ललित की एंड आसिफ की। ये सब 4 जो है आपस में सब भाई बहन है सारे, आसिफ ललित सुमन एंड निशा। ओके, सारे सिबलिंग्स है। ओके, सो क्या है क्वेश्चन, हाउ इज ललित रिलेटेड टू निशा। तो ललित क्या है, ब्रदर हुआ निशा का, है ना। ललित ब्रदर है सुमन का, सुमन की सिस्टर है निशा, तो ललित ब्रदर निशा का भी हुआ। जैसे ललित सुमन का ब्रदर है वैसे ललित निशा का भी ब्रदर है। क्लियर है। सो हाउ इज ललित रिलेटेड टू निशा, ब्रदर। सो ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 6. नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7. Naman is taller than Aman but shorter than Mavi. Ajay is the shortest and Nischay is taller than Mavi. Who among the following is the tallest? Okay, इसमें जो जैसे जैसे पॉइंट हमें कह रहा है हम बस लिखते चले जाएंगे। क्या है, नमन इज टॉलर देन अमन। नमन इज टॉलर देन अमन। क्लियर है। नमन इज टॉलर देन अमन बट शॉर्टर देन मावी। नमन क्या है, शॉर्टर देन मावी भी है। अमन से तो
अमन से तो टॉलर है नमन, ठीक है, बट नमन जो है वो मावी से छोटा है। तो इन तीनों में क्या रिलेशन होगा? नमन, अमन एंड मावी में सबसे बड़ा कौन हुआ? इसमें फर्स्ट में तो नमन टॉलर है, बट सेकेंड में कौन टॉलर है? मावी। मावी जो है सो नमन से भी टॉलर है। तो इन तीनों में सबसे बड़ा कौन होगा? मावी। मावी इज टॉलर देन अमन, सॉरी नमन, एंड नमन इज टॉलर देन अमन। ये क्लियर है? ये हो गया हमारा फर्स्ट। इन तीनों को अगर आप कंपेयर करोगे तो मावी इज टॉलर देन नमन एंड नमन इज टॉलर देन अमन। ओके, फिर क्या है? अजय इज द शॉर्टेस्ट। अजय क्या है? क्लियर है कि अजय जो है शॉर्टेस्ट है, तो आप इसको साइड कर दो। एंड फिर क्या है? निश्चय इज टॉलर देन मावी। देखो अब तक तो सबसे लंबी कौन थी? मावी थी, बट अब इससे भी लंबा कोई आ गया। निश्चय इज टॉलर देन मावी। तो अगर हम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को कंबाइन करते हैं, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को, तो सबसे लंबा कौन है? देखो इसमें इक्वेशन 1 में मावी सबसे लंबी है, बट इक्वेशन 2 में मावी से भी कोई लंबा आ गया, निश्चय। तो निश्चय, निश्चय जो है वो सबसे लंबा हो गया मावी से भी लंबा हो गया, क्योंकि इक्वेशन फर्स्ट में मावी सबसे लंबी थी, बट निश्चय क्या है? मावी से भी टॉलर है। ओके, निश्चय इज टॉलर देन मावी एंड मावी इज टॉलर देन नमन। नमन एंड नमन इज टॉलर देन अमन। क्लियर है? और सबसे शॉर्टेस्ट कौन है? मैंने अभी पॉइंट आउट किया था, अजय। तो अजय सबसे लास्ट में हो गया। क्लियर है? निश्चय, मावी, नमन, अमन देन अजय। ओके, तो हमें पूछ क्या रहा? हु अमॉन्ग द फॉलोइंग इज द टॉलेस्ट। इसमें सबसे टॉलेस्ट कौन है? तो सबसे टॉलेस्ट कौन है? निश्चय। इक्वेशन 1 में तो मावी थी, बट निश्चय क्या है? मावी से भी टॉलर है, तो निश्चय। सबसे टॉलेस्ट कौन है? निश्चय। सो निश्चय इज इन ऑप्शन ए। सो ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 7. Now our next question is question number 8 to 10 के लिए डायरेक्शन से रीड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो. श्रेया एंड मयूरी नोज इंग्लिश. समीर एंड श्रेया नोज फ्रेंच एंड इंग्लिश. ओनली मयूरी नोज तमिल. साहिल एंड समीर नोज हिंदी. तो इस क्वेश्चन में जैसे कि हमने क्वेश्चन नंबर 4 में बनाया था ना, बस हम इसमें भी वैसे ही बना लेते हैं. स्टूडेंट्स के नाम क्या है? क्वेश्चन नंबर 8 to 10 के लिए है ये. ओके, स्टूडेंट्स के नेम क्या है? श्रेया, श्रेया, समीर, श्रेया, समीर, और फिर क्या? मयूरी, मयूरी. फिर कौन है? श्रेया, समीर, मयूरी एंड साहिल, साहिल. अब हम सब्जेक्ट की नेम लिख लेते हैं. सब्जेक्ट कौन कौन सी है? इंग्लिश. सबसे पहले श्रेया एंड मयूरी नोज इंग्लिश, श्रेया एंड फ्रेंच इंग्लिश. ओके, तो सबसे पहले है इंग्लिश. क्लियर है? इंग्लिश. फिर हम लिख लेते हैं कौन सी सब्जेक्ट है? इंग्लिश के बाद फ्रेंच. फिर कौन सी सब्जेक्ट है? तमिल. इंग्लिश, फ्रेंच, तमिल, तमिल देन हिंदी. ओके, तो तमिल. फिर कौन सी सब्जेक्ट है? हिंदी. क्लियर है? तो अब हम इसके लिए ऐसे कर लिए. ओके, तो अब देखते हैं 1 by 1. श्रेया एंड मयूरी नोज इंग्लिश. श्रेया एंड मयूरी नोज इंग्लिश. ओके, तो श्रेया एंड मयूरी में हम क्या करेंगे? इंग्लिश में टिक कर देंगे. श्रेया एंड मयूरी नोज इंग्लिश. क्लियर है? श्रेया एंड मयूरी नोज इंग्लिश. समीर एंड श्रेया नोज फ्रेंच एंड इंग्लिश. समीर, समीर एंड श्रेया नोज फ्रेंच एंड इंग्लिश. समीर जो है सो फ्रेंच भी जानता है और इंग्लिश भी जानता है. समीर एंड श्रेया नोज फ्रेंच एंड इंग्लिश. ओके, तो समीर के लिए तो हमने इंग्लिश और फ्रेंच में टिक कर दिया, बट श्रेया के लिए तो पहले से ऑलरेडी इंग्लिश में टिक करे हुए हैं, है ना? समीर एंड श्रेया. बस श्रेया के लिए हमें फ्रेंच में टिक करने हैं. ओके, क्लियर है? अब फिर क्या है? ओनली मयूरी नोज तमिल. मयूरी जो है सो तमिल भी जानती है. ओके, एंड फिर क्या? साहिल एंड समीर नोज हिंदी. साहिल,
साहिल नोज हिंदी एंड समीर ऑल्सो नोज हिंदी, है ना, साहिल एंड समीर नोज हिंदी। तो हमने ये बना लिया, ये आप क्लियर कर लो देख के, क्लियर है। ये है श्रेया, समीर, मयूरी, साहिल, और इंग्लिश इतने स्टूडेंट जानते हैं ऐसे, क्लियर है। तो अब हम क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। हु नोज ओनली इंग्लिश एंड फ्रेंच, हु नोज ओनली इंग्लिश एंड फ्रेंच। इंग्लिश तो बहुत 3 स्टूडेंट जानते हैं, श्रेया, समीर एंड मयूरी, एंड फ्रेंच कौन कौन जानता है, श्रेया एंड समीर, ओके। तो ऑप्शंस देखते हैं। साहिल, हु नोज इंग्लिश एंड फ्रेंच, तो साहिल तो इंग्लिश नहीं जानता और फ्रेंच भी नहीं जानता, तो साहिल नहीं होगा हमारा ऑप्शन। मयूरी इंग्लिश जानती है बट फ्रेंच नहीं जानती है ना, मयूरी। एंड समीर क्या है, समीर इंग्लिश एंड फ्रेंच जानता है, समीर इंग्लिश जानता है एंड फ्रेंच भी जानता है ना। एंड फिर क्या है, श्रेया, हु नोज ओनली इंग्लिश एंड फ्रेंच, एंड समीर का क्या है, इंग्लिश भी जानता है एंड फ्रेंच भी जानता है और वो हिंदी भी जानता है। इसमें क्वेश्चन में क्या है, हु नोज ओनली इंग्लिश एंड फ्रेंच, तो बट समीर का क्या है, इंग्लिश भी वो जानता है, फ्रेंच भी जानता है और वो हिंदी भी जानता है, इसीलिए समीर नहीं होगा, क्योंकि समीर 3 सब्जेक्ट जानता है, इंग्लिश, फ्रेंच एंड हिंदी, तो इसीलिए समीर नहीं होगा, क्लियर है। एंड श्रेया ओनली इंग्लिश एंड फ्रेंच जानती है, श्रेया इंग्लिश एंड फ्रेंच, यस, श्रेया बस 2 सब्जेक्ट ही जानती है, इंग्लिश जानती है, फ्रेंच जानती है, तमिल और हिंदी नहीं जानती। देखो तमिल और हिंदी में श्रेया के रो में बस इंग्लिश एंड फ्रेंच में टिक है, तमिल और हिंदी में टिक नहीं है, क्लियर है। सो श्रेया इज इन ऑप्शन डी, सो ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 8। Now our next question is question number 9. Which language is the most known among 4? सबसे ज़्यादा कौन सा लैंग्वेज जो है सो जानता है, तो इंग्लिश देखो 3 स्टूडेंट्स जानते हैं, फ्रेंच 2 स्टूडेंट्स, क्लियर है, तमिल 1 एंड हिंदी 2। तो सबसे ज़्यादा कौन स्टूडेंट जानते हैं सब्जेक्ट, इंग्लिश में, क्योंकि 3 टिक्स हैं, ओके। सो इंग्लिश इज इन ऑप्शन सी, सो ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 9. Now our next question is question number 10. Who amongst the following knows most number of languages? इसमें बताना है कि कौन सा स्टूडेंट है जो ज़्यादा नंबर ऑफ लैंग्वेजेस जानता है। तो श्रेया कितने लैंग्वेज जानती है, इंग्लिश, फ्रेंच एंड इंग्लिश फ्रेंच। श्रेया कितने लैंग्वेज जानती है, ओनली 2। एंड समीर कितने लैंग्वेज जानता है, समीर है ये, तो इंग्लिश जानता है, फ्रेंच जानता है और हिंदी जानता है, समीर तो 3 लैंग्वेजेस जानता है, क्लियर है, समीर 3 जानता है। एंड मयूरी बस इंग्लिश जानती, ये है मयूरी इंग्लिश जानती है, फ्रेंच तो नहीं जानती है, तमिल जानती है और हिंदी भी नहीं जानती है, तो मयूरी भी 2 लैंग्वेजेस ही जानती है। एंड साहिल तो बस इंग्लिश, फ्रेंच और तमिल नहीं जानता, बस हिंदी जानता, 1 लैंग्वेजेस। तो आप बताओ, श्रेया 2 लैंग्वेज, समीर 3, मयूरी 2 एंड साहिल 1। तो मोस्ट लैंग्वेज, सबसे ज़्यादा लैंग्वेज कौन जानता है, वो है समीर 3 लैंग्वेजेस जानता है ना। सो समीर इज इन option B, so option B is the right option for question number 10. Now our next question is question number 11. How many different possible combinations of one dish and one shake each can be formed from the given types of dishes and shakes? Okay, यहाँ पे possible combination पूछ रहे हैं, तो इसमें क्या करना होता है, पहले हम डिश की जितने भी डिश है वो हम काउंट कर लेते हैं, तो कितने डिश है, 1 2 3 4, ओके। एंड शेक्स कितने टाइप्स के, 1 2 3 4। तो इसमें क्या होगा, हम क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ डिशेस इज इक्वल टू 4 एंड नंबर ऑफ शेक्स इज इक्वल टू 4। तो नंबर ऑफ पॉसिबल कॉम्बिनेशंस फॉर 1 डिश एंड 1 शेक इज इक्वल टू क्या होगा, 4 क्रॉस 4 इज इक्वल टू 16। सो 16 इज इन ऑप्शन बी, सो ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 11. Now our next question is question number 12. Kasi is the son of Maya, Yuvraj is the husband of Maya and Rohan is the son of Yuvraj. How is Rohan related to Kasi? तो यहाँ पर देखो, काशी इज द सन ऑफ माया बट युवराज इज द हस्बैंड ऑफ माया, ओके। तो माया एंड युवराज कौन है, माया और युवराज की क्या रिलेशन हो गई, माया एंड युवराज क्या है, वाइफ हस्बैंड है ना। माया एंड युवराज की क्या रिलेशन है, वाइफ हस्बैंड की रिलेशन है, क्लियर है, क्योंकि क्या है, माया, युवराज इज द हस्बैंड ऑफ माया, तो माया एंड युवराज क्या हो गया, वाइफ हस्बैंड हो गया। एंड काशी इज द सन ऑफ माया एंड इसका एक बेबी है, ये काशी, माया का बेबी कौन है, काशी,
माया का बेबी कौन है? काशी। मैंने एरो इसलिए ऐसे किया, माया का बेबी है काशी। एंड रोहन इज द सन ऑफ युवराज। एंड रोहन क्या है? युवराज का सन है। क्लियर है? अब तो क्लियर है ना। माया एंड युवराज वाइफ हस्बैंड है। काशी की मम्मा माया है, रोहन के पापा युवराज हैं। तो हाउ इज रोहन रिलेटेड टू काशी? तो रोहन एंड काशी के क्या रिलेशन? रोहन की क्या रिलेशन है काशी से? काशी, रोहन कौन होगा काशी का? ब्रदर ही तो होगा ना, है ना। रोहन क्या है? ब्रदर होगा काशी का, क्योंकि इसके मम्मी पापा तो एक ही है, माया एंड युवराज। एंड काशी की मम्मा माया है, रोहन के पापा युवराज है। तो रोहन और काशी में क्या रिलेशन होगा? रोहन इज द ब्रदर ऑफ काशी। सो ब्रदर इज इन ऑप्शन बी। सो ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 12. Now our next question is question number 13. In a group of 5 students A, B, C, D and E, A scored more than D, B scored more than C and A scored less than C. If E scored the highest, then who scored the lowest marks in the group? इस क्वेश्चन में हमें पूछ रहा है कि सबसे लोएस्ट मार्क्स A, B, C, D, E में किसका है। एंड E जो है सो क्लियर है। ई के लिए हमें डिस्कस नहीं करना है, क्योंकि ई का क्लियर दिया हुआ है, ई स्कोर द हाईएस्ट। तो इसको हम क्या करेंगे? असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेते हैं। असेंडिंग ऑर्डर में जो हमारा फर्स्ट लेटर आएगा वही सबसे लोएस्ट होगा। ओके, तो असेंडिंग ऑर्डर में हम कैसे अरेंज करेंगे? इसके लिए हमें सारे 1 बाय 1 सारे पॉइंट को डिस्कस करना होगा। तो 1 बाय 1 ए स्कोर्ड मोर दैन डी, जो क्वेश्चन में है वो पहले हम लिख लेते हैं। ए स्कोर्ड मोर दैन डी एंड बी स्कोर्ड मोर दैन सी, बी स्कोर्ड मोर दैन सी एंड ए स्कोर्ड लेस दैन सी। ओके, तो पहले हम ए डी और ए सी की डिस्कस कर लेते हैं। ए स्कोर्ड मोर दैन डी एंड ए स्कोर्ड लेस दैन सी। तो इसको हम लिख सकते हैं डी स्कोर लेस देन है। ऐसे भी तो हम लिख सकते हैं ना, ए इज़ ग्रेटर देन डी। तो अभी भी तो हमने वही लिखा है, ए इज़ ग्रेटर देन डी। बस मैंने डी को पहले डी इज़ लेस देन ए ऐसे करके मैंने लिख लिया। ओके, एंड फिर क्या है? ए इज़ लेस देन सी। ओके, तो अगर हम इन तीनों का ए डी सी का अगर हम रिलेशन निकालते हैं इन दोनों से, डी इज़ लेस देन ए एंड ए इज़ लेस देन सी, तो इसमें क्या होगा? अगर हम रिलेशन निकालेंगे तो डी इज़ लेस देन ए इज़ लेस देन सी। ये क्लियर है? अगर हम इन तीनों का रिलेशन निकालते हैं, डी इज़ लेस देन ए एंड ए इज़ लेस देन सी, तो हम लिख सकते हैं ना डी इज़ लेस देन ए इज़ लेस देन सी। क्लियर है? अब क्या है यहाँ पे? बी इज़ ग्रेटर देन सी। ये हो गया मेरा इक्वेशन 2। यहाँ पे है ना बी इज़ ग्रेटर देन सी, तो इसको हम लिख सकते हैं। अगर हम इक्वेशन 1 एंड 2 को अगर हम कंबाइन करते हैं तो हम लिख सकते हैं डी इज़ लेस दैन ए इज़ लेस दैन सी इज़ लेस देन बी, ये हम लिख सकते हैं। एंड क्वेश्चन में हमारा क्या है? ई स्कोर द हाईएस्ट, तो हम इसको लिख सकते हैं डी इज़ लेस दैन ए इज़ लेस दैन बी इज़ लेस दैन ई। ई सबसे हाईएस्ट है ये हमारा क्वेश्चन में, और सबसे लोएस्ट कौन हो जाएगा? डी। यही होता है ना असेंडिंग में, सबसे हाईएस्ट हो गया ई, सबसे लोएस्ट हो गया डी। क्लियर है? हमने कैसे बनाया ये तो आपको क्लियर है। पहले हमने इन दोनों को डिस्कस करके ये इक्वेशन 1 बना लिया और इक्वेशन 2 इसको लेट कर लिया, बी इज़ ग्रेटर देन सी, दोनों को कंबाइन किया तो ये हमारा आ गया डी इज़ लेस देन ए इज़ लेस देन सी इज़ लेस देन बी। और ई तो हमारा हाईएस्ट क्वेश्चन में दिया, तो सबसे लोएस्ट कौन हो गया? डी। सो डी इज़ इन ऑप्शन ए। सो ऑप्शन ए इज़ द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 13. Now our next question is question number 14. How many different possible combinations of one diya and one candle each can be formed from the given diyas and candle? Okay, तो number of diyas कितने हैं? 6 and number of candles कितने हैं? 7. तो number of diya is equal to 6 and number of candles is equal to 7. Then number of possible combinations for one diya and one candle is equal to 6 cross 7 is equal to 42. 6 cross 7 is equal to 42. So 42 is in option C. So option C is the right option for question number 14. Now our next question is question number 15. How many different combinations of one AC and one remote each can be formed from the given ACs and remote? तो इस क्वेश्चन में भी हमें मल्टीप्लाई करना है। नंबर ऑफ AC इज इक्वल टू कितना है? 5 एंड नंबर ऑफ रिमोट इज इक्वल टू 3. तो नंबर ऑफ AC इज इक्वल टू 5, नंबर ऑफ AC remote is equal to 3. The number of possible combinations of different possible combinations of one AC and one remote is equal to 5 cross 3 is equal to 15.
So 15 is in option B. So option B is the right option for question number 15. Okay. Now our next question is question number 16. If Rohit is the brother of Manish, Manish is the husband of Nitya, who is the mother of Amit, how is Rohit related to Amit? देखो ये बहुत ईजी है. इसमें क्या है, रोहित क्या है, ब्रदर ऑफ, रोहित क्या है, इज ब्रदर, रोहित जो है सो ब्रदर है, ब्रदर ऑफ मनीष, एंड मनीष इज द हस्बैंड ऑफ नित्या. मनीष एंड नित्या क्या है, मनीष एंड नित्या क्या है, हस्बैंड वाइफ है. मनीष एंड नित्या हस्बैंड वाइफ है. ओके, मनीष एंड नित्या हस्बैंड वाइफ है. और नित्या क्या है, नित्या इज द मदर ऑफ अमित, नित्या इज मदर ऑफ अमित. क्लियर है. देखो मनीष एंड नित्या हस्बैंड वाइफ है, नित्या इज मदर ऑफ अमित, तो मनीष इज फादर ऑफ अमित. क्लियर है. देखो मनीष एंड नित्या हस्बैंड वाइफ है एंड नित्या इज मदर ऑफ अमित, देन मनीष इज फादर ऑफ अमित. मनीष क्या होगा, मनीष इज फादर ऑफ अमित, मनीष इज फादर ऑफ अमित. क्लियर है ना. अगर नित्या और मनीष वाइफ हस्बैंड है तो नित्या इज मदर ऑफ अमित, देन मनीष इज फादर ऑफ अमित. और मनीष और रोहित में क्या रिलेशन है, भाई का. तो अमित अपने फादर के भाई को अंकल बोलेगा ना, आप भी तो अपने फादर के भाई को अंकल बोलते हो, तो उसी तरह अमित भी अपने फादर डेट इज मनीष के भाई रोहित को अंकल ही तो बोलेंगे. अमित के फादर है मनीष और मनीष के ब्रदर है रोहित, तो अमित रोहित को अंकल बोलेगा. क्या बोलेगा, अंकल. सो रोहित, हाउ इज, क्या है क्वेश्चन, हाउ इज रोहित रिलेटेड टू अमित, तो रोहित क्या है, अंकल, रोहित इज अंकल ऑफ अमित. सो ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 16. Now our next question is question number 17. Read the given information carefully and answer the following questions. Neha, Diksha and Priya like noodles. Preeti and Diksha like burger. Neha and Preeti like pasta. Pizza is liked by all the 4 girls. Okay, तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में भी हमें पहले क्या करना है, छोटा सा ग्राफ बनाना. ओके, तो सारे फ्रेंड्स का नाम पहले लिख लेते हैं. नेहा, दीक्षा, प्रिया एंड प्रीति. क्लियर है. अब सारे फूड आइटम्स का नेम लिख लेते हैं. फूड आइटम्स क्या क्या है, नूडल्स. नेहा, दीक्षा एंड प्रिया लाइक नूडल्स. क्लियर है. एंड फिर क्या है, प्रीति एंड दीक्षा लाइक बर्गर. ओके, एंड क्या है, पास्ता एंड पिज़्ज़ा. ओके, तो नेहा पहले नूडल्स कितने ने लाइक किया, नेहा, दीक्षा एंड प्रिया. नेहा, दीक्षा एंड प्रिया ने लाइक किया नूडल्स. ओके, एंड फिर क्या, प्रीति एंड दीक्षा लाइक बर्गर प्रीति ने लाइक किया एंड दीक्षा ने लाइक किया. पिज़्ज़ा इज़ लाइक बाय ऑल द गर्ल्स. एंड ये पॉइंट एक रह गया. नेहा एंड प्रीति लाइक पास्ता. ओके, अब हमारा ये टेबल रेडी है, बस हमें क्वेश्चन का आंसर करना. हाउ मेनी फूड आइटम्स आर लाइक बाय प्रीति, कितने फूड आइटम्स है जो लाइक बाय प्रीति है. प्रीति बर्गर, पास्ता एंड पिज़्ज़ा. कितने आइटम्स है लाइक बाय प्रीति, 3 आइटम्स. कितने हैं, 3. सो ऑप्शन बी डेट इज 3 इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 17. Now our next question is question number 18. How many different possible combinations of one crayon and one sticky note each can be formed from the given crayons and sticky notes? तो इस क्वेश्चन में भी पहले हमें काउंट कर लेने. स्टिकी नोट्स कितने हैं, 4, एंड क्रेयॉन्स कितने हैं, 5, 6, 7. तो नंबर ऑफ स्टिकी नोट्स इज इक्वल टू 4 एंड नंबर ऑफ क्रेयॉन्स इज इक्वल टू 7. द नंबर ऑफ पॉसिबल कॉम्बिनेशन इज इक्वल टू 4 क्रॉस 7 इज इक्वल टू 28. सो ऑप्शन सी दैट इज 28 is the right option for question number 18. Now our next question is question number 19. Pointing towards Kanika, a boy said, "She is the mother of my father's only son. How is Kanika related to that boy?" ओके, ये बॉय जो है वो कनिका की ओर पॉइंटिंग करके कह रहा है सी इज़ द मदर, वो एक माँ है. सी इज़ द मदर, वो एक माँ है, बट किसकी माँ है, फादर्स ओनली सन. फादर्स ओनली सन क्या हुआ, पापा का बेटा, वो क्या खुद बॉय ही
खुद को कह रहा, बॉय हिमसेल्फ, यहाँ पर फादर्स ओनली सन क्या प्रेजेंट कर रहा, बॉय हिमसेल्फ, वो खुद को, ये बॉय खुद को कह रहा फादर्स ओनली सन, और वो क्या है, बॉय क्या कह रहा है, सी इज द मदर ऑफ, तो फादर्स ओनली सन, ये बॉय ही कह रहा है कनिका से सी इज द मदर ऑफ फादर्स ओनली सन, मीन्स ये फादर्स ओनली सन क्या है, बॉय, तो बॉय की ही तो मदर हुई कनिका, है ना, वो खुद ही कह रहा है सी इज द मदर, तो ये कनिका, तो कनिका और बॉय में क्या रिलेशन है, कनिका कौन हुई इस बॉय की, कनिका मदर है ना, सो ऑप्शन डी दैट इज मदर इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 19. Now our next question is question number 20. How many different possible combinations of one boy and one chair each can be formed from the given boys and chair? तो इसमें सारे बॉयज़ ही है, गर्ल्स नहीं है, सो हम इसको काउंट कर लेते कितने हैं, नंबर ऑफ बॉयज 6 एंड नंबर ऑफ चेयर 4. So number of boys is equal to 6 and number of chair is equal to 4. The number of possible combinations for one boy and one chair is 6 cross 4 is equal to 24. So 24 is in option D. So option D is the right option for question number 20.